ऐसे हुई परशु की उत्पत्ति। भगवान परशुराम सदैव परशु लेकर के चलते थे, अर्थात फरसा लेकर के चलते थे, और उसी परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा, जबकि उनका वास्तविक नाम बाल्यकाल का नाम राम था। जब भगवान शिव उन्हें अपना फरसा, अपनी परशु दे दिए, तब से वे परशुराम कहलाने लगे। प्रेम से बोलिए जय श्री परशुराम। आदरणीय दर्शकों, आज हम इसी परशु अर्थात भगवान परशुराम के परशु के उत्पत्ति के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी लोग देखे होंगे कि भगवान परशुराम सदैव अपने साथ एक फरसा लेकर के चलते हैं। उनका फोटो भी देखे होंगे तो फरसे के साथ ही देखे होंगे। लेकिन वह फरसा कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आ गया, आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रजापति दक्ष ने जब बृहस्पति सावन यज्ञ किया, तब उन्होंने अपने दामाद देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। इस पर भगवान भोलेनाथ क्रुद्ध हो गए। इधर माता सती भगवान भोलेनाथ से हट करके अपने पिता दक्ष के पास गईं और भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में न बुलाने का कारण पूछने लगी। इस पर प्रजापति दक्ष ने भगवान भोलेनाथ के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनका उपहास उड़ाने लगे। पिता के इस कृत्य से दुखी एवं कुपित होकर के माता सती हवन कुंड में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग दी। इसकी सूचना मिलते ही देवाधिदेव महादेव भड़क उठे। उन्होंने अपने बालों से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। उन्हें आदेश दिए कि जाओ प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस करते हुए प्रजापति दक्ष का भी वध कर दो। वीरभद्र और भद्रकाली यज्ञ स्थल की ओर निकल पड़े। उनके पीछे पीछे शिव के गढ़ भी निकल पड़े और उनके पीछे पीछे देवाधिदेव महादेव ने अपने त्रिशूल को भी फेंका। शिव के गणों ने मिलकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया और वीरभद्र ने दक्ष का भी सिर धड़ से अलग करके दक्ष का भी वध कर दिया। उसके बाद शिव जी का त्रिशूल दिशाहीन होकर चलता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा और तपस्या में लीन नर नारायण के सीने पर लगा। उनके मुंह से तड़प के साथ अर्थात ओम शब्द निकला और उसके प्रभाव से त्रिशूल निष्प्रभावी होकर लौट आया। अपने त्रिशूल की निष्फलता से शिव जी क्रुद्ध हो गए और दंड देने के लिए स्वयं बद्रिकाश्रम पहुंच गए। नर नारायण ने भी प्रतिकार स्वरूप एक दुर्वा की पत्ती उठा करके शिव शंकर की ओर फेंक दिए। रास्ते में वह दुर्वा परशु में परिवर्तित हो गई। यह भी एक अलौकिक चमत्कार था। एक दुर्वा परशु के रूप में परिवर्तित हो गई। इस अलौकिक अस्त्र से कोई बच नहीं सकता था, लेकिन देवाधिदेव ने तो उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। तब नर नारायण ने युद्ध विराम का निवेदन करते हुए शिव जी से विनती की कि इस अमोघ अस्त्र परशु को पुनः एकाकार कर दीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ उसे 2 टुकड़ा कर दिए थे। नर नारायण उनसे अनुरोध किए कि इसे एकाकार कर दीजिए, अर्थात फिर से जोड़ करके एक कर दीजिए और अपने पास रख लीजिए। बाद में यही परशु महादेव ने भगवान परशुराम जी को दिया और आप भगवान परशुराम के हाथ में जो परशु देख पाते हैं, जिस फरसे का दर्शन लाभ प्राप्त कर पाते हैं, वह यही फरसा है, वह यही परशु है जो नर नारायण के द्वारा फेंके गए दुर्वा से परिवर्तित होकर के परशु का रूप धारण कर लिया था। अब समझिए यह कितना चमत्कारी होगा। प्रेम से बोलिए जय परशुराम। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।